बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? आई सेल्फ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ शाज़ेब ख़ान और आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के फ़र्स्ट लेक्चर में हाज़िर हुए हैं। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमारे पास बेसिकली थी क्या? फर्स्ट लेक्चर में जस्ट हम इसके बारे में इसकी पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री कौन सी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये क्यों पेश आई, इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजिंग कैलकुलस टू स्टडी द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। इसकी डेफिनेशन ये थी हमारे पास कि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डेफिनेशन थी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स branch of mathematics that deals कि ये किस चीज़ को डील करती थी, that deals ये that using calculus to study the geometric properties, that using calculus to study the geometric properties, to study the geometric properties of a curves and surfaces, of a curves and surfaces। बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। इससे पहले भी आप लोग एमएससी के बहुत से कोर्सेज पढ़ चुके हैं। रियल एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी है। जो सारी चीज़ें थी वो आप लोग इससे पहले इंटरलिंक करके आए हुए थे। मतलब क्या था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैट्रिक में आपने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। जिस तरीके से कि कम्प्लेक्स हमने पूरी बुक पढ़ी थी, 6 चैप्टर हमने पढ़े थे, लेकिन वो हमारे पास बीएससी की मैथमेटिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर भी था। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था, नाइन्थ में भी ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था। कम्प्लेक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे, हमने आगे जाकर उसकी एक्सटेंशन पढ़ी। लेकिन उसके बाद हमने रियल एनालिसिस भी हमने पढ़ी हुई थी कि जस्ट उसमें क्या किया था कि हमने कैलकुलस तो पढ़ी हुई थी ना, एसएम यूसुफ की बुक या कोई भी बुक, तो उसके बारे में एक्सटेंशन आ गई थी हमारे पास, वो रियल एनालिसिस बन गई थी। फिर हमारे पास टोपोलॉजी किसकी एक्सटेंशन बन गई थी? मैट्रिक स्पेस की एक्सटेंशन बन गई थी कि हमने मैट्रिक स्पेस बीएससी में पढ़ी थी। तो लेकिन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू कोर्स है कि हमने पढ़ना है कर्व्स एंड सरफेसेस के बारे में। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन भी थी कि ये तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास थी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस टू टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ द branch of mathematics कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट यूजेस टू टेक्निक्स ऑफ यूजेस टू टेक्निक्स ऑफ कि ये किसी उनकी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड मल्टी लीनियर अलजेब्रा टू लीनियर अलजेब्रा and multilinear algebra to study the problems in geometry, to study the problems in geometry। सामने नाम से नज़र आ रहा है बेटा कि हम इसके बारे में क्या करेंगे कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ का निचोड़ था कि कितने ही ज़्यादा कोर्सेज़ थे, उनको वो सिर्फ एक कोर्स में बाउंड करके ले आया था कि हमारे पास क्या था कि इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, एडवांस लीनियर अलजेब्रा, उन सब की बातें जब हम जियोमेट्री में करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री बन जाएगी।
जिस तरीके से हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी सारा कुछ तो था, लेकिन जब हमने उसकी कम्प्लेक्स में बातें की थी तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स में डिफरेंशियल बन गया था। इसी तरह जब ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री बन जाएगी। बेसिकली हम इस पे पढ़ते हैं कर्व्स एंड सरफेसेस के बारे में। कर्व क्या होती है हमारे पास? तो सबसे पहले बेटा हमारे पास कोई भी लाइन, ये भी हमारे पास क्या है? एक कर्व है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट कर्व थे। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो कर्व्स हमारे पास आ जाएगी, तो उस कर्व की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास ये होता था बेटा कि अस कर्व इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कर्व की पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ, फिर उसके बाद हम क्या करते थे बेटा? कर्व इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज रिलेटिव टू अ curve is a locus of point whose position vector is relative to fixed origin fixed origin position vector r is relative to fixed origin may be expressed as a function of a single variable may be expressed as a function of single variable or पैरामीटर। ये तो हम उसकी जो मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई कर्व किस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। r इज इक्वल टू आर ऑफ यू, यू हमारे पास क्या था? उसका पैरामीटर था। r इज इक्वल टू आर ऑफ यू, ये हमारे पास क्या था? u उसका पैरामीटर था। कोई भी पैरामीटर हो सकता है। पैरामीटर हमारे पास वो होता है कि जब कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कि जब दो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम उसको डिफाइन करें तो उसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इट मीन दैट कि हमारे पास r डिपेंड्स अपॉन कि r इज इक्वल टू आर ऑफ x y और z, ये हमारे पास x y z तीन डायमेंशन थी हमारे पास। r इज इक्वल टू आर ऑफ u, हमारे पास x इज इक्वल टू x ऑफ u, y इज इक्वल टू y ऑफ u एंड z इज इक्वल टू z ऑफ u की फॉर्म में हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? कर्व की डेफिनेशन है। डेफिनेशंस आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये हमें जस्ट आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास हम इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री में करते क्या हैं और क्यों करते हैं। कर्व हमारे पास क्या होता है बेटा कि हम किसी भी लाइन में कोई थोड़ी सी बेंडिंग आ जाए, कि सिंपल सी बात मैं करने लगा हूँ, जो भी बात करूँगा सिंपल बात करके आप लोगों को बताऊँगा। पिछली दफ़ा भी ये आप लोगों के लिए नई बातें होंगी, लेकिन शुरू में आप लोगों को ना इसको समझने की कोशिश करें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे, जिस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेरिवेटिव किस तरह के लेने हैं, इंटीग्रेशन किस तरीके से लेने हैं, कर्व में हमारे पास लोकस पॉइंट कौन सी होती हैं, 3 डायमेंशन कर्व क्या होती है, 2 डायमेंशन कर्व क्या होती है, सरफेस क्या होती है, तो वो बातें हम करेंगे। उसको बाय मैथमेटिक्स हम करेंगे। पहले तो हमें पता है कि सरफेस जब 3 डायमेंशन में जब इधर आ जाए, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो वो हम सरफेस में होते हैं। उसमें हमारे पास 3 डायमेंशन होती थी। इधर भी हमने 3 डायमेंशन x y z की फॉर्म में बात की थी। लेकिन हमारे पास कर्व जब 3 डायमेंशन में आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। बेसिकली सबसे पहले मैं कर्व की बातें बता दूँ कि हमारे पास कर्व क्या होती है। किसी भी लाइन में आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि हमारे पास क्या होता था बेटा कि कोई भी लाइन थी उसमें हमारे पास बेंडिंग आ जाए, या कोई भी लाइन में हमारे पास टेंजेंट लाइन लदा से आ जाए, कि ये हमारे पास क्या था कि इधर हमारे पास बेंडिंग आ रही थी। हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या था? एक टेंजेंट पॉइंट आ गया था। कोई भी लाइन जहाँ पर टेंजेंट बना सकती थी तो इसको हम क्या कहते थे? दिस इज नाउन एज ए कर्व। अब इस कर्व में हमारे पास 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, कर्वेचर ऑफ अ कर्व, टॉर्शन ऑफ अ कर्व। ये आप लोग हमेशा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में 2 ही चीज़ें रहेंगी,
कर्वेचर क्या होता है, टार्शन क्या होता है, इस कर्व का कर्वेचर क्या होता है, इस कर्व का टार्शन क्या होता है। तो कर्वेचर और टार्शन में कोई इतना फ़र्क नहीं है बेटा कि हमारे पास बेंडिंग, कर्वेचर क्या होता था, नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, कर्वेचर इज अ बेंडिंग, कि कर्व कितनी बेंड हुई है, जितनी कर्व बेंड होगी वही हमारे पास क्या होता था, कर्वेचर। उसको हम शो करते थे के के साथ, के इज इक्वल टू कर्वेचर। और वही हमारे पास क्या होती थी कि टार्शन, हमारे पास कर्व में फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक स्टील वायर लें, स्टील वायर को जब हम क्या करें, उसको हम क्या करें, बेंड करें, और हम उसको फुल बेंड कर दें, तो हमारे पास उसको क्या हो जाएगा बेटा कि बेंडिंग हमारे पास उस वक्त तक होगी जब उसकी टार्शन सेम रहेगी। जब उसकी टार्शन उसको जवाब दे जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, वो टूट जाएगी। और टार्शन हम उसको कहते थे कि किसी भी कर्व की बेंडिंग हमारे पास उस वक्त तक आ जाए कि कितनी बेंड कर सकती है कर्व, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी बेंडिंग की, उसको हम बोलते थे कि दिस इज नाउन एज टार्शन। बेसिकली कर्वेचर एंड टार्शन आर द सेम थिंग, इसको हम शो करते थे टा। अब हमारे पास दो चीज़ें होती थी कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा कि रेडियस, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, कि कर्व कितनी बेंड हुई है। मैक्सिमम जब हमारे पास कर्व बेंड होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। इसको हम कहते थे कि दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ अ कर्व। कर्व सर्कल भी हमारे पास एक कर्व की एक काइंड है, सर्कल भी हमारे पास क्या था, कर्व की एक काइंड है कि जब मैक्सिमम बेंडिंग हो जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि दिस कर्व इज अ सर्कल। अब हमारे पास इसका रेडियस क्या होता था, रेडियस बेसिकली हमारे पास यही होता है कि रेडियस इज़ अ पॉइंट, कि सम ऑफ पॉइंट्स हुज हैव फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, रो, रो इज इक्वल टू 1/k, कि जितना कर्वेचर होगा उसका अगर 1/k कर दे तो इस नाउन एज रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। इसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और भी बहुत सी कर्व्स हो सकती हैं। एक लाइन, सिंपल सी लाइन भी हमारे पास क्या है बेटा, एक कर्व है, इसमें बेंडिंग तो नहीं है, तो इसमें इसका कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कर्वेचर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमारे पास कांस्टेंट कर्वेचर की एक कर्व है कि कर्वेचर इसका कांस्टेंट है। जब हमारे पास कर्वेचर कांस्टेंट हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, एक लाइन होती है। सर्कुलर हेलिक्स भी हमारे पास क्या है कि जब भी हम बात करेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, एक कर्व है सर्कुलर हेलिक्स, तो इसको ए कॉज यू, बी साइन यू एंड यू, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी आई जे के की फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कर्व क्या होती है, कर्वेचर क्या होती है, बेंडिंग क्या होती है, सरफेस क्या होती है। कि जब हमारे पास 3 डायमेंशन में कर्व मूव कर रही हो, तो अब इसकी 3 डायमेंशन थी बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस और ये हमारे पास जी एक्सिस। जब 3 डायमेंशन में कर्व मूव कर रही है, उसका अपना कर्वेचर होता है, उसकी अपनी बेंडिंग होती है, उसका अपना टार्शन होता है, उसके लोकस ऑफ पॉइंट्स अपने होते हैं। इन्हीं को ही हमारे पास नाम दे दिया था, एक न्यू कोर्स बन गया था जिसको हम कहते थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। 4 चैप्टर हम इसके पढ़ेंगे, जो मैंने आप लोगों को बुक बताई है, जो आप लोगों को नोट्स दिए हैं बेटा। इसकी बुक्स भी हैं मेरे पास, काफ़ी अवेलेबल है। जितनी बुक्स कहेंगे मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में बेस्ट नोट्स हैं। तो कोशिश करें बेटा कि मेरे साथ साथ चलें। जितना मेरे साथ साथ चलेंगे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, पढ़ाते हुए भी, आपको पढ़ते हुए भी। तो आई थिंक दैट्स इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। आप लोग अपने नोट्स रेडी कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जितनी जल्दी हम कोशिश कर सकें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 चैप्टर हम इसके करेंगे।